मैं आज बात करूंगा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद की। मेरठ रोड पर कृष्णा विहार कॉलोनी यहाँ पर है। मनीष अग्रवाल जो व्यापारी हैं, जिनका व्यापार है, उनके साथ में एक साइबर ठगी का मामला सामने आया है। और ताज्जुब की बात यह है कि 6 महीने के अंदर तीसरी बार उनके साथ में साइबर ठगी हुई है। जो साइबर ठगों ने उन्हें पहले OTP मांगा था और फिर दोबारा उनके अकाउंट नंबर की कोई डिटेल उनसे मांगी थी। लेकिन तीसरी बार ताज्जुब की बात यह है कि उनसे कुछ नहीं मांगा गया, ना ही उनसे कोई कॉल किया गया, ना ही उनसे कुछ पूछा गया, और उनके अकाउंट से 14 लाख रुपए का डिडक्शन हुआ है। तो इसके लिए मैं मनीष अग्रवाल से बात करूंगा कि उनका इस बारे में क्या कहना है कि इस घटना को कैसे साइबर ठगों ने अंजाम दिया। नमस्कार जी भाई साहब, मैं बहुत परेशान हूँ पिछले 6 महीने से। ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। मेरी अब की बार तीसरी बार इतने पैसे निकले हैं। पहली बार मेरे से 10,000 रुपये किसी ने अब आवाज़ बदल के, मेरे मिलने वाले की आवाज़ निकाल के मेरे से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करा लिए। दूसरी बार मैंने OTP दिया, उसके लिए मैं खुद गुनहगार हूँ कि भाई मैंने OTP दिया और मैंने बहुत गलत किया। और तीसरी बार तो मुझे कुछ पता ही नहीं मेरे क्रेडिट कार्ड से 14 लाख रुपए कैसे निकल गए। मेरे पास को तो जब पता पड़ा मैं तो सो रहा था, जब जगह तो देखा कि मैसेज आए हुए हैं 14 लाख रुपए निकलने के लिए। मैं भाग के साइबर क्राइम के ऑफिस गया, वहाँ उनसे विनती की और उन्होंने मेरा सहयोग भी किया। मेरी FIR भी अब लिखी गई है। आपको किसी का फोन आया था कि आपका किसी से बात हुई हो आपको इस बारे में? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं। मैं तो सो रहा था, मेरी चेस्ट में बहुत पेन है, मैं सो रहा था। कुछ पता लगा कि वो गैंग कहाँ का है या कुछ पता लगा आपको इस बारे में? हाँ जी, पता पड़ा। वो गैंग खुर्जा का है, CO ऑफिस के सामने है और उसने पहले भी 1-2 बार उसकी शिकायतें आई हुई हैं। लेकिन पुलिस का रवैया मेरे को ठीक नहीं लग रहा। वो जाके उसको हैंगओवर नहीं कर रही। आपने FIR करा दी है? ये अज्ञात लोगों के खिलाफ आपने FIR कराई होगी? जी नहीं, मैंने कृष्ण जनसेवा केंद्र के लिए ही कहा था उनसे। ये जनसेवा केंद्र के थ्रू निकले हैं या आपका जो है कोई कैसे निकले हैं आपके? जनसेवा केंद्र पे कोई क्लोन बना के लेके गया है मेरे क्रेडिट कार्ड का, उसने स्वैप कराया और उसने पैसे निकाले। तो आप जब सोकर उठे तो आपको तब पता लगा कि आपके पैसे इसमें निकल गए हैं। तो एक साथ ही 14 लाख रुपए का डिडक्शन मैसेज आया कि अलग अलग उसमें आया आपके पास? अलग अलग आया सर, 2 बार 5-5 लाख रुपए का, 1 बार 4 लाख रुपए का। जी। तो आपको ये पता लगा कि आप इसके साइबर ठग के शिकार हो चुके हैं, उसके बाद आपने FIR कराई? हाँ जी बिल्कुल जी। पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? पुलिस का कहना है हमने 2-3 लोगों को उठाया है, पिटाई भी करी है और उन्होंने कहा है कि हमने तो 4-5 हज़ार रुपये के लालच में उसको ये बता दिया था कि यहाँ से पैसे निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने विक्टिम को नहीं पकड़ा है। खुर्जा की CO साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, आप यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराओ और मैं अभी इसको उठवा लेती हूँ। लेकिन मैंने उनको कहा मैं तो हापुड़ में दे चुका हूँ। फिर वो भी मजबूर हो गए, भाई एक मुकदमा 2 जगह तो लिखा नहीं जा सकता। बोले आप हापुड़ जाओ और मुकदमा लिखवाओ और इस पे कार्रवाई करो। मैं आज बात कर रहा था मनीष अग्रवाल, जो उद्यमी, जो व्यापारी हैं, जिनके साथ में साइबर ठगी का मामला सामने आया है और 6 माह के अंदर 3 बार इनके साथ में घटना हुई है। तो इनका ये कहना है हमने FIR भी करा दिया, लेकिन उनके लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ जनसेवा केंद्र के थ्रू उनके पैसे निकले हैं। तो ये साइबर ठग का ही एक क्राइम है, इनका सीधी तौर पर कहना है। और पुलिस का इन्होंने FIR दर्ज कराई थी, तो पुलिस ने बोला है कि जांच के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। इसमें जांच चल रही है, तो अब आगे इसमें देखते हैं क्या होता है। मैं कैमरामैन रवि कुमार के साथ अमन शर्मा, News 14 टुडे, हापुड़, उत्तर प्रदेश। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।